नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज 15 और मैं हूं शुभांगी। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की 15 बड़ी खबरों पर। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने शनिवार शाम को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राजनिवास में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आतिशी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। इसके साथ ही कांग्रेस नेता शीला दीक्षित और भाजपा नेता सुषमा स्वराज के बाद वह दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार सुबह अमेरिका की 3 दिन की यात्रा के लिए रवाना हो गए। पीएम मोदी क्वाड लीडर्स समिट में शामिल होंगे। वह संयुक्त राष्ट्र के एक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। हर बार की तरह वह इस बार भी अमेरिका दौरे के दौरान प्रवासी भारतीयों के साथ अपने मन की बात करेंगे। मोदी ने अपने दौरे की जानकारी देते हुए एक्स पर लिखा कि मैं राष्ट्रपति बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक करूंगा, वहीं न्यूयॉर्क की एक समिट में हिस्सा लूंगा। मैं शहर में एक सामुदायिक कार्यक्रम को भी संबोधित करूंगा। प्रधानमंत्री डेलावेयर में छठे क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जिसकी मेजबानी 21 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने गृह नगर में कर रहे हैं। भारत 2025 में क्वाड लीडर समिट की मेजबानी करेगा। क्वाड में 4 देश ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका शामिल है। 23 सितंबर को पीएम मोदी न्यूयॉर्क में यूएनजीए में भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। दिल्ली के नबी करीम पहाड़गंज इलाके के मुल्तानी ढांडा में शनिवार को फर्नीचर मार्केट में भीषण आग लग गई। इस वजह से इलाके में अचानक अफरा तफरी मच गई। आग क्यों लगी अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी ने बताया कि आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना इंचार्ज ने रात में अपने स्टाफ के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर आसपास के बिल्डिंगों से शटर तोड़कर 44 लोगों को आग बुझाने की टीम के आने से पहले सुरक्षित बाहर निकाल लिया और इस मामले की कार्रवाई करने लगे। शनिवार सुबह मुंबई के धारावी में मस्जिद के अवैध निर्माण को हटाने के लिए पहुंची बीएमसी की टीम का मुस्लिम समुदाय ने जमकर विरोध किया। इस दौरान मुस्लिम लोगों ने बीएमसी के खिलाफ नारेबाजी की। मुस्लिमों ने बीएमसी का रास्ता रोक दिया और बीएमसी की गाड़ियों पर पथराव भी किया। घटनास्थल पर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी संख्या में पुलिस दल को भी तैनात किया गया। 25 साल पुरानी सुभानिया मस्जिद को अनाधिकृत बताते हुए बीएमसी द्वारा गिराया जाना था, लेकिन मुस्लिम समाज के लोग बीती रात से ही सड़कों पर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि यह मस्जिद बहुत पुरानी है, इसलिए इसे नहीं तोड़ा जाना चाहिए। तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डू प्रसाद में मिलावट की जाने की रिपोर्ट सामने आने के बाद से पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। प्रसाद बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली घी में बीफ चर्बी, मछली का तेल और गोमांस की मिलावट है। इस बात से हिंदू समुदाय के लोग काफी नाराज हैं। वहीं अब भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने आंध्र प्रदेश सरकार से मामले की गहन और निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई से मांग की है। उन्होंने कहा कि मेरी मांग है कि पिछले 4 सालों में घी आपूर्तिकर्ताओं की पूरी जांच की जाए। गाजियाबाद में आमिर नाम का एक व्यक्ति जो जूस में यूरिन मिलाकर लोगों को बेच रहा था, इस घटना को अभी तक 7 दिन हो चुके हैं। आरोपी अभी तक जेल में है। अभी तक कोई आरोपी की जमानत के लिए नहीं आया है। आरोपी पर मिलावट की मामूली धाराएं लगी हुई है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 272, 274 और 275 के तहत केस हुआ है। ये धारा किसी भी खाद्य पदार्थ में मिलावट पर लगती है, जिसमें अधिकतम 6 महीने की सजा और 5,000 के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा शांति भंग करने की भी धारा आमिर पर लगाई गई है। कन्नौज में तेज रफ्तार बस ने एक बार फिर लोगों की जान आफत में डाल दी। बस में कुल 80 यात्री मौजूद थे, जिनमें से 38 यात्री घायल हो गए हैं और उनमें से भी 3 गंभीर रूप से घायल है। सभी घायलों का इलाज चल रहा है। बता दें कि घायल यात्रियों में से अधिकतर यात्री गोंडा के हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हादसे में किसी भी यात्री की मौत नहीं हुई है। वहीं फरार बस चालक की तलाश पुलिस कर रही है। दरअसल पूरा मामला आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का है। बताया जा रहा है कि शनिवार को देर सुबह हादसा तिरवा कोतवाली से गुजरने वाली लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे किलोमीटर संख्या 185 के पास हुई। आगरा में समाजवादी पार्टी की नेत्री पर मुकदमा दर्ज किया गया है। समाजवादी पार्टी की नेत्री जूही प्रकाश पर पति योगेंद्र ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें जान से मारने की धमकी, संपत्ति हड़पने और जबरन वसूली के आरोप लगाए गए हैं। पति की शिकायत पर थाना सिकंदरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जूही के पति योगेंद्र ने शिकायत में बताया है कि जूही से उनकी मुलाकात सोशल मीडिया साइट पर हुई थी, जिसके बाद बातचीत शुरू हुई। जूही से बातचीत इतनी आगे बढ़ गई कि बात शादी तक पहुंच गई थी। राजस्थान के जहाजपुर में गणेश उत्सव के दौरान धार्मिक जुलूस पर हुए पथराव के बाद एक और खबर सामने आ रही है। दरअसल यहां शनिदेव के मंदिर में जमकर तोड़फोड़ की गई है। नवग्रह शनि मंदिर की मूर्तियां तोड़े जाने से इलाके में तनाव है। शनि भक्तों में नाराजगी दिखाई दे रही है। जहाजपुर के शिव मंदिर के चबूतरे पर भी मांस का लोथड़ा मिलने की खबर सामने आई है।
मोहल्ले वालों को इस बात की सूचना मिलते ही मंदिर पहुंचे और पुलिस भी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच करने लगी। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। 1999 में सनी देओल और बॉबी देओल की फिल्म दिल लगी से बॉलीवुड में कदम रखने वाली अभिनेता परवीन डबास को लेकर एक चिंताजनक खबर सामने आई है। दरअसल परवीन डबास का शनिवार की सुबह कार एक्सीडेंट हो गया। सड़क दुर्घटना में परवीन गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद उन्हें तुरंत ही मुंबई के बांद्रा में स्थित अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मोहब्बतें एक्ट्रेस प्रीति जांगिया के पति इस वक्त आईसीयू में है और डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे हैं। बेबो के नाम से मशहूर एक्ट्रेस करीना कपूर अपना 44वां बर्थडे 21 सितंबर यानी आज मना रही है। इस मौके पर फैंस और बॉलीवुड एक्टर्स भी सभी उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। इस बीच एक्ट्रेस की बड़ी बहन और खुद एक एक्ट्रेस करिश्मा कपूर ने भी अपनी पहली बेटी यानी करीना कपूर खान को बर्थडे विश करते हुए उनके 40 साल पुराने बर्थडे की झलक दिखाई, जिसमें 4 साल की क्यूट करीना को देखा जा सकता है। करिश्मा कपूर ने इंस्टाग्राम पर 5 बचपन की तस्वीरें शेयर की, जो करीना कपूर के 4 साल के पूरे होने पर रखी गई एक बर्थडे पार्टी की है। इन तस्वीरों में पहली फोटो में करिश्मा कपूर को बहन करीना के साथ पोज देते हुए देखा जा सकता है। दूसरी में दोनों बहनें पेरेंट्स के साथ बर्थडे केक काटती हुई दिखाई दे रही है। चेन्नई के चेपुक स्टेडियम में चल रहे भारत बांग्लादेश पहले टेस्ट मैच में भारत मजबूत स्थिति में पहुंच गया है। दूसरे दिन बांग्लादेश की पहली पारी 149 रनों में ही सिमट गई। शुक्रवार तक दूसरी पारी में भारतीय टीम 3 विकेट खोकर 81 रन बना चुकी है। टीम को पहली पारी में 227 रन की लीड मिली थी। अब उसकी बढ़त 308 रनों की हो गई है। ऋषभ पंत 12 और शुभमन गिल 33 रन बनाकर नाबाद लौटे हैं। खराब रोशनी के चलते इंडिया और बांग्लादेश के बीच चल रहे तीसरे दिन का खेल जल्दी खत्म कर दिया गया। भारत ने पहली पारी में 376 रन बनाए थे। इसके जवाब में दूसरे दिन बांग्लादेश की टीम अपनी पहली पारी में 149 रनों पर ही ढेर हो गई और भारत को 227 रन की बढ़त मिल गई। दूसरी पारी में टीम इंडिया ने 4 विकेट के नुकसान पर 287 रन बनाए हैं, जिससे कुल बढ़त 514 रन की हो गई है। टीम इंडिया की ओर से शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने शानदार शतक लगाए। अब बांग्लादेश के सामने 515 रनों का लक्ष्य है। तीसरे दिन के स्टंप्स तक बांग्लादेश ने अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट के नुकसान पर 158 रन बनाए थे। उसे जीत के लिए अभी भी 357 रन बनाने हैं। वहीं टीम इंडिया अब जीत से सिर्फ 6 विकेट दूर है। ऐसे में खेल के चौथे दिन मुकाबले का नतीजा निकल सकता है। यूक्रेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को बैन करने का फैसला किया है। दरअसल रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर व्लादिमीर जेलेंस्की सरकार ने ये फैसला लिया है। यूक्रेन के नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस काउंसिल ने दावा किया है कि टेलीग्राम के जरिए रूस यूक्रेन पर जासूसी कर रहा है। यूक्रेन का कहना है कि ये प्रतिबंध राष्ट्र की सुरक्षा के लिए है। जंग की जानकारी साझा करने के लिए रूस यूक्रेन दोनों देशों की सरकार इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करती आई है। टेलीग्राम की स्थापना रूसी मूल के पावेल डुरोव ने की थी। बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने शनिवार को कहा कि देश में मुख्य सलाहकार प्रोफेसर यूनुस भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं मिलेंगे, क्योंकि अपने 57 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ यूएनजीए के लिए वो वहां पहुंचने से पहले न्यूयॉर्क से निकल जाएंगे। विदेशी मामलों के सलाहकार ने आगे कहा कि वह संबंध को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश अपनी सभी मुद्दों को सुलझाकर आपसी सम्मान और निष्पक्षता के आधार पर भारत के साथ अपने रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहता है। हुसैन ने कहा कि उनका प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को ढाका से रवाना होगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे द न्यूज़ 15। नमस्कार।